प्रोसेसिंग स्पीड है स्लो हो गई है और आपने लैपटॉप की रैम भी इंक्रीज़ कर ली, विंडोज़ को भी अपडेट कर लिया, फिर भी आपका लैपटॉप स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो आज मैं आपको सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा जिसके अप्लाई करने के बाद आपका लैपटॉप सुपर फास्ट वर्क करने लगेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि सभी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही में बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको इमीडिएट मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 1, सबसे पहले आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से Windows+R। तो आप देखेंगे आपके सामने एक रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको टाइप करना है sysdn.cpl एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो दोस्तों आप देखेंगे आपके सामने सिस्टम प्रॉपर्टीज़ का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जिसके अंदर हमें क्लिक करना है एडवांस पे। आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने एडवांस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको जो पहला टैब दिख रहा है वो है परफॉर्मेंस का, विजुअल इफेक्ट्स, प्रोसेसिंग, शेड्यूलिंग, मेमोरी यूज एंड वर्चुअल मेमोरी। जैसे आप देखेंगे कि विंडोज़ 11 में जो विजुअल इफेक्ट्स है वो काफ़ी सारे ऐड किए हुए हैं। जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो किस वे में नीचे से हमारा ये ओपन हो रहा है, फिर आप किसी भी ऐप्स को ओपन करते हैं तो दिस वे में ये ओपन हो रहा है। तो ये बहुत सारे विजुअल इफेक्ट्स जो हैं वो ग्राफिक्स जो हमारे एक्टिव रहते हैं, तो इनसे भी हमारे जो रैम होता है, प्रोसेसिंग होता है वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है। तो इसको अगर आप बिल्कुल सिंपल वे में सेट करना चाहते हैं तो आप इसको सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपका जो पहला ऑप्शन है वो दिखा रहा है हमारा विजुअल इफ़ेक्ट्स का, यानी कि आपका जो लैपटॉप है, विंडोज़ है, वो कैसे विजुअल इफ़ेक्ट्स आपको शो करेगा। किसी भी वर्ड्स का हो सकता है, किसी भी फाइल को ओपन करने में, किसी भी ऐप्स को ओपन करने में। तो ये नॉर्मली सिलेक्ट होगा आपके एडजस्ट लेट विंडोज़ व्हाट्स बेस्ट फॉर माई कंप्यूटर। अगर आपको ये एडजस्ट करना है फॉर द बेस्ट अपीयरेंस कि आपको सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से शो हों, सारे एनिमेशन शो हों, क्लियरिटी मिले आपको सभी वर्ड्स में, तो इसको आप एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस पे रहता है। लेकिन अगर आपको अपने लैपटॉप की परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो आपको टिक करना है इसको एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी जो पहले टिक थे वो अनटिक हो गए हैं क्योंकि ये एनिमेशंस हैं जो ऑलरेडी हमारे विंडोज़ में एक्टिवेटेड रहते हैं। इनिशियली जैसे ही आप विंडोज़ हमारे इंस्टॉल रहता है तो उसके साथ ये एक्टिवेट रहते हैं। तो इसको हमें सेलेक्ट कर देना है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड उसके बाद में क्लिक करें अप्लाई। अप्लाई करने के बाद हमें क्लिक कर देना है ओके पे। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। क्लिक ऑन ओके। तो आप देखेंगे कि आपका जो थोड़ा बहुत जो लेटर्स हैं उनकी जो विजुअल है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे यहाँ भी आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा फ़र्क हो गया है। तो ये ज़्यादा कुछ हमें डिस्टर्ब करता नहीं है, लेकिन जो हमारी जो स्पीड होती है लैपटॉप को उसको इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ट्रिक नंबर 2। उसके लिए आपको हमारा टास्क मैनेजर खोलना होता है। तो टास्क मैनेजर आप खोल सकते हैं, 2 तरीके हैं। या तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और ई दबाएंगे तो भी टास्क मैनेजर खुल जाएगा। अगर मान लीजिए आपका कीबोर्ड में थोड़ा इश्यू है, ओपन नहीं कर सकते, तो एक बेस्ट तरीका है आप टास्क बार में कहीं भी जहाँ भी आपको खाली स्पेस दिख रहा है वहाँ पे आप राइट क्लिक करें और आपके सामने टास्क मैनेजर का ऑप्शन दिखेगा, आप उसको क्लिक करें। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है टास्क मैनेजर ओपन करने का। तो दोस्तों जैसे टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ लेफ़्ट साइड में देखेंगे बहुत सारे टैब्स बने हुए हैं। तो हमें आना है स्टार्टअप ऐप्स पे। ये वो ऐप्स हैं जब आपका विंडोज़ लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है आपके पास वो स्टार्ट होता है इनिशियली, जैसे हम पावर ऑन करते हैं, जब हमारा विंडोज़ बूट लेता है उसी टाइम पे बैकग्राउंड में ये सारे ऐप्स हमारे ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं, रन करना स्टार्ट होते हैं। एक तो ऐप होता है जिसको आप विंडोज़ में जाके रन करते हो, कोई ऐप्स को खोलते हो, लेकिन ये जो ऐप्स यहाँ पे इनेबल होते हैं ये ऑटोमेटिक ही हमारे विंडोज़ के साथ ओपन हो जाते हैं, रन करना स्टार्ट कर जाते हैं, जिससे भी हमारा जो बूट टाइमिंग है, हमारा इनिशियली जो लैपटॉप का हम देखेंगे कंप्यूटर का जो काम करने का जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। यहाँ भी आके आप जो ऐप्स हैं
जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है कि रैंडम स्टार्टिंग जैसे ही आपका लैपटॉप स्टार्ट हो आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। जैसे यहाँ भी मेरे भी लैपटॉप में बहुत सारी ऐप्स जो हैं वो इनेबल हैं जिनका मुझे कोई यूज़ नहीं है इस इनिशियल स्टार्टिंग में, तो हम इनको इंडिविजुअल को आप सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करें इस पर एंड इसको डिसेबल कर दें। ऐसे आप एक एक करके सभी को डिसेबल कर देंगे। तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना लैपटॉप रीस्टार्ट करेंगे तो जो टाइम टेकन हो रहा है इसमें, इतना टाइम पहले ले रहा था स्टार्ट होने में विंडोज़ को लोड करने में, वो अब बहुत ही कम हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आप भी अपने लैपटॉप के सभी को डिसेबल करके और आप चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमारी ट्रिक नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको सेम अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Windows+R और यहाँ पे आपको टाइप करना है %temp% और आपको इंटर कर देना है। तो देखिए, जो टेम्प जो फोल्डर होता है ये क्या होता है बेसिकली, कि जैसे आप कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या कोई भी ऐप आप रन करते हैं तो कुछ टेम्परेरी फाइल्स होती हैं जो हमारे सी ड्राइव के यहाँ पे हमारी जनरेट हो जाती है, जिनका बेसिकली यूज कुछ भी नहीं होता है, लेकिन होता क्या है ये हमारी ड्राइव में स्पेस बना लेती हैं और जो टाइम टू टाइम हमारे स्पेस को बढ़ता रहता है। तो हमें टाइम टू टाइम ही ये टाइम फोल्डर को ओपन करना चाहिए और इन सबको सेलेक्ट करके शिफ्ट डिलीट प्रेस कर देना। तो ये सभी क्या है परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। हो सकता है कि कुछ फाइल्स जैसे नहीं होंगी क्योंकि ये अभी जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारे ऐप्स जो हमने यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे ओपन हो रखे हैं, तो इनको आप स्किप कर दीजिए, ऑटोमेटिक बाकी होंगे वो डिलीट हो जाएंगी। तो इस फोल्डर को आप टाइम टू टाइम डिलीट करते रहें तो भी आपका स्पेस जो है वो थोड़ा कम होगा और ये भी हेल्प करता है आपको प्रोसेसिंग बढ़ाने में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ट्रिक नंबर 4। तो दोस्तों, होता क्या है कि हम हमारे लैपटॉप को, अगर आप उस पर नेटवर्क पे काम करते हैं, इंटरनेट पे काम करते हैं, तो लैपटॉप वो जो है कई बार ऑटोमेटिक अपडेट ले लेता है। तो वो जो भी ड्राइवर्स होते हैं, जो भी पैच अपडेट होते हैं वो ऑटोमेटिक ले लेता है, तो वो अपडेट हो जाता है। लेकिन नेटवर्क का ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपका जो अपडेट है वो काफ़ी पेंडिंग अपडेट है। हो सकता है आपने पिछले 6 महीने से कोई अपडेट ना किया हो, कोई ड्राइवर है वो आउटडेटेड हो गया हो, कोई जो नया सॉफ्टवेयर है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हो। तो सबसे बेस्ट है हम हमारे विंडोज़ के अपडेट हैं वो हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। तो सिंपली आपको अपनी टास्क मैनेजर पे सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है चेक फॉर अपडेट्स। आपको टाइप करना है चेक फॉर अपडेट्स और उसके बाद में क्लिक कर दें एंटर पे। तो आपके सामने ये विंडोज़ अपडेट का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। तो आपके पास सिंपली इससे पहले होना चाहिए कि आपके पास जो नेटवर्क है वो आपका कनेक्टेड होना चाहिए, वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए, आपका लैन जो भी है आपके पास, एंड आपको सिंपली क्लिक कर देना है चेक फॉर अपडेट्स। तो ऐसा करने से क्या होगा, विंडोज़ ऑटोमेटिक ही सर्च करेगा अगर कोई भी अपडेट पेंडिंग है, कोई भी ड्राइवर अपडेट पेंडिंग है तो वो उसको ऑटोमेटिक शो करेगा और अगर होगा तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा और आप उसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ भी ऑटोमेटिक है, सभी अपडेट्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं। और सिंपली आपको ये वाला जो स्टेप है गेट द लेटेस्ट अपडेट एज सुन एज दे आर अवेलेबल, इसको आपको ऑन रखना है ताकि जब भी आप नेटवर्क से कनेक्ट हो तो वो ऑटोमेटिक ही आपके अपडेट्स डाउनलोड करके उसमें इंस्टॉल कर देगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ट्रिक, आपको प्रेस करना है Windows+R और यहाँ पे आपको टाइप करना है msconfig CONFIG और उसके बाद में इंटर प्रेस कर दें। तो आपके सामने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का टैब ओपन हो जाएगा। इसमें आपको ऊपर जो टैब दिख रहे हैं जनरल, बूट, सर्विसेज, स्टार्टअप टूल्स, इसमें आपको बूट पे क्लिक कर देना है। बूट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली नीचे एडवांस ऑप्शन दिखेगा, आपको उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे फर्स्ट में है नंबर ऑफ प्रोसेसर, इसको आप क्लिक करेंगे और नीचे आप देखेंगे 1 है, इसको आप मैक्सिमम कर देंगे। हो सकता है आपके में 4 दिखा रहा हो, 8 दिखा रहा हो, तो आपके में जितना भी दिखा रहा है आप उसको मैक्सिमम पे क्लिक कर दें और इसके बगल में जो दिखा रहा है आपको मैक्सिमम मेमोरी, उसको भी आप सेलेक्ट कर दें। उसके बाद में आपको क्लिक कर देना है ओके एंड क्लिक ऑन अप्लाई। तो अभी आपसे मांगेगा कि आपको ये इफ़ेक्ट्स नेक्स्ट टाइम जब भी आपका बूटअप होगा आपका लैपटॉप तो वो काफ़ी
स्पीड में बूट अप होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, आप अपने पीसी में जो एक इसका जो पावर प्लान होता है कि कैसे एक्ट करेगा, कितने देर बाद में इसका स्लीप मोड में जाएगा, कितने टाइम बाद इसका डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा, तो हम उसको एडिट करेंगे। तो आप नीचे सर्च पे क्लिक करें और यहाँ पे टाइप करें पावर प्लान, चूज ए पावर प्लान, इसको आप ओपन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसको आप चेंज प्लान सेटिंग्स पे ओपन करना। तो देखिए यहाँ पे शो हो रहा है कि जब आपका लैपटॉप है वो ऑन बैटरी रहेगा और एक रहेगा जब वो प्लग्ड रहेगा, यानी कि ऑन चार्जर रहेगा। तो जो डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा वो दोनों में अभी 3 टाइम्स है, 3 मिनट्स है, और स्लीप मोड पे जाएगा 10 मिनट्स पे। तो देखो नॉर्मली होता क्या है कि जैसे चाहे हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, किसी फ़ोन पे भी काम कर रहे हैं, अगर हम लंबे टाइम तक उस पर काम करते हैं, लंबे टाइम पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, लंबे टाइम पे वीडियो देखते हैं, तो हमारा जो लैपटॉप होता है या हमारा जो फ़ोन होता है वो हीटअप होने लगता है और उसका थोड़ा प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए आप कहीं बीच में कुछ काम करते करते ब्रेक ले लेते हैं, तो उस टाइम पे आप अपना ये जो डिस्प्ले टाइमिंग है, मान लीजिए आपने 2 मिनट तक अगर आपका लैपटॉप आपने टच नहीं किया है, तो आपका जो लैपटॉप है वो स्लीप मोड में चला जाएगा। उससे होगा क्या, जैसे नॉर्मली हम भी इंसान हैं, अगर हम काम करते करते थक जाते हैं तो हम एक पावर नैप लेते हैं, तो हमारे बॉडी दोबारा रिकवर हो जाता है। सेम ऐसे ही होता है कि जब स्लीप मोड में जाता है हमारा लैपटॉप, तो जो बैकग्राउंड में जो प्रोसेसिंग चलती है वो स्टॉप हो जाती है, जो ऐप्स रन हो रहे होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं, तो इसको भी एक रेस्ट मिलता है। तो हमारी जो रैम्स पे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है इसका प्रोसेसिंग पे, वो भी काफ़ी, तो उससे होगा क्या कि जब आप नेक्स्ट टाइम पे 10 मिनट बाद में इसको काम करेंगे तो वो रिफ्रेश मोड में रहेगा। सेम इससे भी आप इससे दोनों फ़ायदे हैं, एक तो बैटरी भी बचेगी और आपका बीच बीच में लैपटॉप है वो बूट स्पीड भी होता रहेगा। इसको हम सेव चेंजेस कर देना। चलिए नेक्स्ट ट्रिक है, आप अपने लैपटॉप का जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। सिंपली आपको नीचे सर्च पे क्लिक करना है और टाइप कर देना है डिस्क क्लीनअप। इसको आप ओपन करें। जैसे आप ओपन करेंगे तो ये आपके सामने ऑप्शन होगा कि आपको ड्राइव सेलेक्ट करना है। आपके लैपटॉप में जितनी भी ड्राइव्स होंगी अलग अलग, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे नॉर्मली सी में हमारा विंडोज इंस्टॉल रहता है, आप इसको ओके कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा और उसके बाद में आपको शो होगा कि अब देखिए यहाँ दिखा रहा है कि यू कैन यूज़ डिस्क क्लीनअप टू फ्री अप 6.88 GB स्पेस। तो ये जो स्पेस है, अगर इसको आप सभी फोल्डर्स डिलीट कर देंगे उसके बावजूद भी आपकी विंडोज़ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा उसके काम करने से, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा स्टोरेज है वो हमारा फ्री हो जाएगा। तो चलिए आप इसको क्लिक करके और इसको ओके कर दीजिए, तो ये हमारी जो फाइल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगी और इनसे हमारे लैपटॉप की जो ओएस पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारा स्पेस जो है वो हमारा जो स्पेस है वो खाली हो जाएगा और उससे भी आपकी प्रोसेसिंग स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ सिंपल और काफ़ी यूज़फुल टिप्स जिनसे आप अपने लैपटॉप की स्पीड है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।